देखिए, काजल निषाद की ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता का है। जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली। रोजगार नायबा यहाँ किसी भी गांव में जाकर मैं पूछती हूँ कि पढ़वैया लइका लइकी हो कि घर में 10 साल हो गए केंद्र के सरकार के और 7 साल हो गए योगी जी के सरकार के। तो बताई कि केहू के आपके गांव में सरकारी नौकरी मिलल बा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को लेकर खबर आई कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेदांता लखनऊ में भर्ती कराया गया। जी हाँ, काजल निषाद को हार्ट अटैक आया। समय रहते उनकी टीम सक्रिय हो गई, जिसके बाद वो अभी लखनऊ के मेदांता में भर्ती हैं। दरअसल इन दिनों काजल निषाद गोरखपुर में जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में जब वो इलाके में प्रचार कर रही थी तो इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। खबर है कि इस बीच उन्हें हार्ट अटैक आया। फिर उन्हें पहले तो गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेदांता रेफर कर दिया। ये पूरी घटना 5 अप्रैल की बताई जा रही है। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है कि मेदांता अस्पताल की तरफ से काजल निषाद का मेडिकल बुलेटिन जारी हो, जिसके बाद स्थिति उनकी सेहत को लेकर साफ हो पाएगी। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत में बेबाकी से मुकाबला लड़ने की बात कही थी। यूं तो गोरखपुर को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ही है जो कि लड़ती दिखती है। 2018 के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी ने जीता था। इस बार सपा ने काजल निषाद को सबसे पहले जिन लोगों के लिस्ट उन्होंने क्लियर किए उम्मीदवार के तौर पर, तो काजल निषाद को इन्होंने बनाया था। हमारे साथ हैं काजल जी। कैसे जीतेंगी बीजेपी का यह अभेद किला? आज तक का मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वागत है पत्रकार महोदय और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार है। देखिए, काजल निषाद की ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता का है। जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो बहुत सारे मुद्दों का भंडार है यहाँ पर। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ सरकार ने कहा था और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली। रोजगार नायबा यहाँ किसी भी गांव में जाकर मैं पूछती हूँ कि पढ़वैया लइका लइकी हो कि घर में 10 साल हो गए केंद्र के सरकार के और 7 साल हो गए योगी जी के सरकार के। तो बताई कि केहू के आपके गांव में सरकारी नौकरी मिलल बा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक हाथ भी नहीं उठता है। क्यों? जब मोदी जी कहे थे 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। नौकरियों के लिए आवेदन लिए भी जाते हैं प्रतिवर्ष और उसके लिए मोटी मोटी फीस भी ली जाती है। उसके बाद किसी न किसी बहाने से परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं होता है। रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाया जाता है। इस तरह से हजारों लाखों युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी तो लगातार जीत रही है ना। मतलब गोरखपुर तो उसकी प्रयोगशाला है, उनकी हिंदुत्व की ही प्रयोगशाला है। तो आपको आप अपनी जीत का आपको फॉर्मूला कैसे दिखता है? ठीक है, अगर हम चुनाव में ये देख लें कि आपके समीकरण की बात कर लें तो समीकरण समझ में आता है, लेकिन आपको लगता है कि योगी जी के इस गढ़ को अखिलेश जी जीतेंगे? 3,62,000 कुल मत यहाँ पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना गिनाती है? 5 लाख, 4.5 लाख। कैसे हो जाता है? कहां से ये चोरी करते हैं? इसीलिए बीजेपी जीतती है। जनता का यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। पारदर्शिता वाला चुनाव करा के देखे ना, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखे ना। क्यों? चंडीगढ़ का चुनाव कैसे किया इन्होंने? मेयर वाला कैसे धांधली की है? फिर सुप्रीम कोर्ट तो बैलेट से ही हुआ फिर तो। नहीं, हाँ तो फिर तो हुआ ना। बैलेट में भी तो धांधली हो गई। हाँ, तो बैलेट में भी धांधली हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। शर्म नहीं आती है? मोदी जी ने कहा था कि डूब मरे मेरे भारत की सरकार, डूब मरे। आज जनता यही जो जुमला है इनका, जनता यही उनको देने का काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। इनको शर्म नहीं आती है कि आप धांधली करने का काम कर रहे हो मेयर चुनाव में। और जो पीठासीन अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरे चुनाव में, मेयर चुनाव में भी जनता के साथ धांधली हुई।
वोटों का यहाँ वहाँ गिनती कर दी है। लाइट बंद करके तुरंत 1 लाख वोट की बढ़त प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी गई। तो क्यों इनको करना पड़ रहा है धांधली? क्यों इतनी चोरी करनी पड़ रही है? अगर निष्पक्ष है भारतीय जनता पार्टी तो संस्कारों से लेस है मेरे भाई। लेकिन आप समीकरण को कैसे अपने पक्ष में पाती हैं? ये समीकरण कैसे आपके पक्ष में जाए? देखिए, मेरी जनता मेरे साथ है। जो धांधली ये लोग कर रहे हैं, जो चरम सीमा पर यहाँ महंगाई है, जो यहाँ बेरोजगारी हर जगह दिख रही है, जनता इनको सत्ता से उखाड़ना चाहती है। जब मैंने लोगों से यहाँ बात की तो बहुत बदलाव, चौड़ी सड़कें, बिल्कुल नया गोरखपुर बन करके सामने है। आपको आपने बनारस वाला रोड दिखाया? आप वहां जाइए जहां मुद्दे हैं। आप मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझसे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी गढ़ में जाएंगे तो आपको मुद्दे नहीं दिखेंगे, पूरा विकास दिखेगा। गोरखपुर तो सब जगह चकाचक बा, क्योंकि यहाँ पर बा ये आपको दिखेगा। लेकिन आप असली मुद्दों में जाइए, ग्रामीणों में जाइए, आप और भी जहाँ मुद्दे सही जाते हैं, ऐसा नहीं जाते। बनारस वाले रोड पर जाइए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 16 से लेकर 18 तक का ये बन जाना चाहिए था। आज कितने 10 साल 7 साल हो गए, अभी तक भाई रोड बना है? और रोडवा जो रहला भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे ऐसे करके चावलवा छानल जाला ना, ऐसे करके तुमने उखड़ जाता है। कैसे भाई? कोई भी रोड बन जाता है तो जो चावल की तरह उखड़ जाता है। कैसे भाई? गुणवत्ता की कमी है भाई। यहाँ पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? विद्यार्थियों के साथ जो है वो धांधली हो रही है। मतलब हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, किसान हो, जवान हो, बच्चियां हो। आज के न्यूज़पेपर की खबर है, और मैं तो जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ रोज के पेपर ऐसे खींच लेती हूँ फोटो। आज ही का है, 20 तारीख है ना, आज ही का है कि कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं धांधली हो गया। बच्चियों के साथ रेप हो रहे बाबाजी गढ़ में। अब बाबाजी क्या कह रहे थे कि हमन के मिट्टी में मिलावल जाए अपराधी के। मोहनाक गांव में जाइएगा, मैं मुद्दे आपको बता रही हूँ कहाँ पे मिलेंगे। मोहनाक गांव में आप जाएंगे ना, 19 महीने के बच्चों को पटक कर मार दिया जाता है, और वो लड़का मारता है जो पहले अपने बाप को भी मार चुका है और गाड़ चुका है। काहे अपराधी खुले में घूम रहे भाई? काहे मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं? बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है तो काहे वहां बुलडोजर नहीं चल रहे हैं? कुलदीप सिंह सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या वो कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह, बुलडोजर चला? अरे हमारी गौरव बेटियां जो धरने पर बैठती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्यों भारतीय जनता पार्टी में मशीन रखा हुआ है क्या कि दूध के धुले ही यहाँ पे आएंगे और दूध के धुले बन के निकलेंगे? ऐसे लोगों को तो शरण देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप कैसे जीतेंगे? आपको क्या लगता है जीत कैसी होगी? बहुत शानदार जीत होगी। मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत होगी, क्योंकि काजल निषाद मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। कोई व्यक्तिगत चुनाव यहाँ नहीं चलता है। देखिए, पैर मेरा खराब है, अभी 2 दिन पहले ही मेरा ये पक्का वाला प्लास्टर हटा है, जो ये हड्डी टूट गई थी। 2 दिन पहले पक्का वाला प्लास्टर, उबड़ खाबड़ जमीन में ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। व्हील चेयर ले लिया है मैंने, लाठी से चलती हूँ, व्हील चेयर से चलती हूँ, अपने जनता के बीच में लगातार चलने का काम करती हूँ, लगातार संघर्ष जिताएगी जनता। बिल्कुल, जनता ये कह रही है कि एक महिला होकर जब इतने अच्छे से मुद्दों को उठा रही है। खोराबार के 600 घर टूट रहे थे, और माननीय योगी जी जब सांसद थे तो उन्होंने कहा था कि एक भी घर यहाँ मैं टूटने नहीं दूंगा। ये बयान है और ये वीडियो भी है, आप कहे तो आपके संज्ञान में वीडियो दे दूंगी मैं, ये वीडियो भी है। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए, 600 घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया। वहां मैं गई थी, न्यूज़पेपरों में भी आया था, बहुत मीडिया ने कवर किया था। बुलडोजर रोकने का काम किया, अधिकारियों को वापस भेजने का काम किया, 600 घर बच गए। किसी गांव की प्रधान नहीं हूं मैं, किसी गांव की प्रधान भी नहीं हूं मैं, सिर्फ प्रत्याशी बनती हूँ। तभी भी जनता के मुद्दों को इतनी दमदारी से उठाती हूँ, तो पद मिलने के बाद कितना दमदारी से उठाऊंगी। गोपलापुर की घटना थी, सार्वजनिक ताल था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे कब्जे में कर रहे थे, वहां मिट्टी गिरा रहे थे, निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। मैं वहां गई, ग्रामीणजनों ने मुझे बुलाया तो वो आवाज उठाने का काम किया। गिट्टी मिट्टी भी उठाना पड़ा, 2 लाख की पेनल्टी भी लगा दी, और निर्माण कार्य जितना हुआ था वो भी ढाया गया। तो ये सारे काम जो है, जनता के मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ती हूँ, इसीलिए जनता दमदारी से जिताने का काम करे। और शुक्रिया आपका आज तक से बात। धन्यवाद। तो काजल निषाद थी, और अपने फायर ब्रांड जिस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बात भी की है। दावा है कि जीतेंगी 2024। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।